हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत होगी कुछ मोटिवेशनल लाइनों से। दोस्तों, ये मोटिवेशनल लाइनें हैं हम सब के प्रेरणा स्रोत, हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की। तो दोस्तों, विवेकानंद जी का कहना ये था कि उठो, जागो और तब तक अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो जब तक वो आपको हासिल नहीं हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस यानी यूथ डे। और ये यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो दोस्तों, उन्हीं के वाक्यों को आप ध्यान करिएगा कि उनका कहना था कि आप लक्ष्य के पीछे तब तक दौड़ते रहिएगा, तब तक भागते रहिएगा जब तक वो आपको हासिल नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनना है आपको। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो मेमोरी पावर है, ये दोनों बिल्डअप होते हैं। तो आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर होगा उर्जित पटेल। यानी उर्जित पटेल हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, उनकी नियुक्ति डीजे पांडियन की जगह हुई है। यानी डीजे पांडियन की जगह कौन लेंगे? अब उर्जित पटेल लेंगे। उर्जित पटेल का एआईआईबी में कार्यकाल होगा 3 साल का। दोस्तों, उर्जित पटेल के बारे में बात करें तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर थे और उनका कार्यकाल था सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कब? 2018 में। बात आई है आरबीआई की। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। मुख्यालय है दोस्तों आरबीआई का मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य ये है कि एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना। दोस्तों, इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन है। वर्तमान में इसके 104 सदस्य हैं, जिसमें दुनिया भर के 17 संभावित सदस्य भी इसमें शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड 19 गाइडलाइन के तहत जलीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? आंसर है इसका तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु में एक पशु खेल मनाया जाता है जिसे जली कट्टू कहते हैं। तो दोस्तों, इस खेल में क्या होता है कि जो बैल हैं उनकी लड़ाई होती है इंसानों से। दोस्तों, काफी समय पहले इस पर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था, लेकिन बाद में इस खेल को मंजूरी मिल गई थी। तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए इस खेल के आयोजन की स्वीकृति दे दी है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो जलीकट्टू है ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? आंसर है उड़ीसा। यानी उड़ीसा के गंजम जिले ने अभी हाल ही में खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। हुआ क्या है दोस्तों कि जो वहां का जिला प्रशासन है उसने साल 2020 और 21 में 450 बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की है। इसके बाद वहां के जिला प्रशासन ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। ओडिशा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है ओडिशा से रिलेटेड। दोस्तों, हाल ही में एक देश जिसका नाम है फिलीपींस, तो उस देश ने भी बाल विवाह पर एक कानून बनाया है कि बाल विवाह करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत में भी केंद्र सरकार के द्वारा अभी अधिनियम लाया गया है कि जो लड़की है उसकी शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी जाएगी। इस प्रकार से भारत में अब जो लड़का और लड़के की शादी की जो उम्र है वो 21 वर्ष कर दी गई है दोनों की। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसको डिस्कस करने से पहले आपको एक जानकारी बता दें कि आप
स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, स्टडी कर 01। दोस्तों जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602 31 97 13। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? तो इसका आंसर है 11 जनवरी को। दोस्तों हर साल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री यानी दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी विनम्र स्वभाव, मृदुभाषी व्यवहार और आम लोगों से जुड़ने की क्षमता से भारत की राजनीति में उन्होंने अपनी एक बहुत ही तगड़ी छाप छोड़ी है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, जिस दिन महात्मा गांधी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन वर्ष इनके अलग-अलग है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जिले में। दोस्तों 11 जनवरी साल 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। कहां पर हुआ था दोस्तों? ताशकंद में। कहां हुआ था? ताशकंद में। यानी जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हो रहा था, उस समय वहीं पर यानी ताशकंद में ही जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में 1964 में कार्य किया है और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने 1961 से 1963 तक काम किया है। तो ये थी जानकारी किसके बारे में? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। दोस्तों जो 1965 का युद्ध है भारत और पाकिस्तान का, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टडी कर नॉलेज की। यानी आज की स्टडी कर नॉलेज में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? तो दोस्तों सर जोसेफ नोएल पेंटन ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? तो उनका नाम था जॉफ हार्डसन। 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? यानी 2000 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो दोस्तों न्यूरॉन को हम तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। तो इसका कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करने का काम करता है? तो उसका जो डेंड्राइट्स का हिस्सा होता है वो जानकारी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवयित्री हैं? तो ये संस्कृत से संबंधित कवयित्री हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि थे। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, ध्यान से सुनिएगा। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है इसका भरत सुब्रमण्यम। दोस्तों भरत सुब्रमण्यम का संबंध चेन्नई से है और अभी उनकी उम्र केवल 14 साल है और वो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं शतरंज में। 72वें कौन बने थे दोस्तों? मित्रभा गुहा बने थे। और 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भारत के संकल्प गुप्ता। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। दोस्तों बात आई है शतरंज की, तो शतरंज को कंट्रोल करने वाली यानी रेगुलेट करने वाली एक संस्था है पूरे विश्व में, जिसका नाम है फिडे, जिसे हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में कि जो फिडे है यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है? आंसर है इसका मणिपुर। दोस्तों असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई है? तो मणिपुर से। दोस्तों मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 8 जनवरी 2022 को शुरू की गई है, अगरतला से जिरीबाम के बीच। ठीक है दोस्तों, कहां से कहां तक चलाई जाएगी? अगरतला से जिरीबाम के बीच। दोस्तों याद रखिएगा कि होगा क्या कि जो मणिपुर है, मणिपुर के बाद फिर असम पड़ेगा और फिर त्रिपुरा। दोस्तों तो जो मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़ने का जो रास्ता है वो असम से होकर जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सी एक्सप्रेस चलाई गई है? जनशताब्दी एक्सप्रेस।
दोस्तों रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो इन्होंने ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन के चलने से 300 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे के बजाय 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हर साल वीर बाल दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? यानी हर साल वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? आंसर होगा 26 दिसंबर को। दोस्तों हर साल अब वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों भारत के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। तो उनकी याद में ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों हुआ क्या था कि इन दोनों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। इसके चलते उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। तो इसलिए उन्हें यानी कि उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। दोस्तों भारत में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? दूसरा प्रश्न है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तीसरा प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? और चौथा प्रश्न है उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों कल के सही आंसर दिए हैं रूपाली ठाकुर, रेणु कुमारी, नेहा सिन्हा और तान्या शाक ने। तो दोस्तों आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर आप दिसंबर माह में यानी 2021 में जो बैच स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पर उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोड यूज करना है राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।